स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट 1, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखिए सर, कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 30 की वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने आपको टेबल हम मेरे एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि हम इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ। हम एक टेबल क्या बना लेते हैं। टेबल में हम लिखते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। हमें टेबल को याद करने के लिए कैसे टेबल बनाना चाहिए। वैसे तो हमें साइन थीटा की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। अगर हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और सबके ऊपर रूट लगा देते हैं। अब जो वैल्यू बनेगी वो हमारी साइन थीटा की वैल्यू बनेगी और साइन थीटा की वैल्यू से हम बाकी चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी कि वैल्यू हो जाएगी साइन जीरो की। साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अगर हमें साइन की वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी और साइन की वैल्यू कैसे बनाई है वो मैंने आपको बताया है। ये मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है। अगर हम साइन की वैल्यू लर्न करके रखेंगे तो बाकी रेशियोज की वैल्यू, बाकी एंगल्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अभी देखिए इसमें साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। हम √3/2 लिखेंगे। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, वो हमें याद है। प्लस का साइन, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। और कॉस 60 क्या होगा? जो साइन 30 होगा ये भी 1/2 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1/2 इंटू 1/2, दिस विल बिकम 1/4। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4/4, दैट विल बिकम 1। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए सुनिए, इसमें भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू डालनी है, उसका स्क्वायर भी करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसमें हम पहले 2 लिखते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होगी जो साइन 45 और कॉस 45 का डिवीजन होगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। इन दोनों को सोल्व किया तो 1 आ जाता है, 1 का स्क्वायर। इसमें 1 का स्क्वायर दिया हुआ। प्लस कॉस 30 क्या होगा? जो हमारा साइन 60 होगा। साइन 60 हमारा होता है √3/2, उसका स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है? √3/2, इसका भी स्क्वायर किया, स्क्वायर दिया हुआ है। ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 क्या होगा? जो हमारा sin 45 होगा। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। sec 30 क्या होगा? sec 30 किसका रिवर्स होता है? sec 30 रिवर्स होता है cos 30 का। और cos 30 हमारा क्या होता है? जो sin 60 होता है। sin 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 का रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है? कोसेक 30 होता है हमारा sin 30 का रिवर्स। सो sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1/2। तो ये रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/1। सॉल्व करेंगे 1/√2 अपॉन में इधर एलसीएम लिया √3, ये बन जाएगा 2 प्लस 2√3। रिवर्स कर लेंगे इसको, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे √3, ये बन जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अभी इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे स्टूडेंट्स। रेशनलाइज करना हमें आता है, 9th क्लास में सीखा था। 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर क्या बन जाएगा? √3 मल्टीप्लाई बाय दिस बन जाएगा हमारा 2√6 माइनस, इसको इसके संग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 इंटू √6 का बन जाएगा 18।
18 को हम लिख सकते हैं 3√2, तो ये 6√2, 2 इंटू 3√2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 6√2। इनको ये a² माइनस b² बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ऊपर से हम देखते हैं 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, √6 माइनस 3√2 बन जाएगा ऊपर, 2 कॉमन लेने से। नीचे हमारा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4 और 6 24 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा 4 बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा √6 माइनस 3√2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16, इसको डिवाइड करेंगे, इसको कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ लेट अस सी फोर्थ पार्ट। sin थीटा प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। हम वैल्यूज डालते जाएंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1/2 प्लस tan 45 जो होगा वो हमारा sin 45 हमारा होता है 1/√2 और cos 45 होता है 1/√2। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो हम इधर +1 कर लेंगे। cosec 60 क्या होगा हमारा? cosec 60 होगा, cosec 60 हमारा होगा sin 60 का रिवर्स। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रिवर्स कर लेंगे 2/√3। sec 30 क्या होगा? sec 30 हमारा होगा cos 30 का रिवर्स, और cos 30 क्या होगा जो हमारा sin 60 होगा। sin 60 कितना होता है? √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होगा जो sin 30 होगा? sin 30 कितना होता है? 1/2 प्लस cot 45। cot 45 के लिए हम tan 45 पे जाएंगे। tan 45 का रिवर्स होता है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 45 हमारा 1 हो जाएगा। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे, 2 1 2/√3, इनका एलसीएम आ जाएगा 2√3, एलसीएम आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा अपॉन में एलसीएम लिया 2√3 आ जाएगा, एलसीएम सॉल्व किया 4 आ जाएगा, प्लस √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 आ जाएगा। 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा, इसके आगे देखिए 1 लगा हुआ है, 1 + 2 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस का साइन 3√3। अब ऊपर रेशनलाइज कर लेंगे, 4 - 3√3 अपॉन में 4 - 3√3। ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन बीच में लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12√3 अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से किया 12√3 आ जाएगा, 4 को 4 से किया -16 आ जाएगा, -3√3 को प्लस पॉजिटिव 3√3 से किया तो हमारा आ जाएगा -27, और इसको इससे करेंगे तो बन जाएगा हमारा 12√3। नीचे देखिए a + b a - b है, a² - b² आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 24√3 - 43, ये करेंगे तो 16 - 27 आ जाएगा। इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 24√3 - 43 बाय -11। माइनस को स्टेट्स ऊपर ले लेंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 43 - 24√3 बाय 11। पार्ट देखते हैं, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। स्टूडेंट्स देखते हैं, 5 cos² 60, हमें cos 5 से मल्टीप्लाई भी करना है cos² 60 को। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? जो हमारी sin 30 की वैल्यू होगी, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 4 sec² 30। sec² 30 की जो वैल्यू होगी
वो cos 30 का रिवर्स होगी। cos 30 की वैल्यू जो होगी वो sin 60 होगी। sin 60 √3/2 होता है, तो ये हमारा 2/√3 बन जाएगा, उसका स्क्वायर इंटू 4 माइनस tan स्क्वायर 45 जो होगा वो sin 45 और cos 45 का डिवीजन होगा। हम क्या करेंगे, sin 45 1/√2 cos 1/2 सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर किया। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, थीटा थीटा सेम होता है तो 1 हो जाता है। हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं और वैल्यूज डाल के भी हम कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज डालते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो 1/4 हो जाएगा, तो ये 5/4 बन जाएगा। 2/√3 का जो स्क्वायर होगा 4/3 बन जाएगा, और 4 को जब 2 से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 बन जाएगा, -1। नीचे सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 5/4 इंटू 12 किया 3, 5 3 जा 15 प्लस 16/3 इंटू 12 किया 4, 64 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अपॉन में एलसीएम किया 1/4 प्लस 3/4 1 होता है, नेक्स्ट स्टेप में उसको हटा देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 64 हो जाएगा 979 -12 767, हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 67/12 अपॉन में 1 हटा देंगे बाद में, तो हमारा फाइनल आंसर है 67/12। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। हमें इसको सॉल्व करना है और इसमें चारों में से एक ऑप्शन को, आंसर को सिलेक्ट करना है। हम लिखते हैं 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 अपॉन में cos 30, sin 30 अपॉन में cos 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। sin cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin 30 की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू हमने, tan 30 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 1/3 2/√3, ये आ जाएगा 3 प्लस 1/3 2√3, ये बन जाएगा 4/3। हम इसको रिवर्स कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 3/2। 3/2 की जो वैल्यू होती है हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है, देखिए साइन 60 ऑप्शन में दिया हुआ है, साइन 60 ऑप्शन में दिया हुआ है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 की क्या वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है sin 45 अपॉन cos 45। cos sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, दोनों को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू डालेंगे वो भी 1 होती है, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ऊपर हो गया 0/, नीचे आ गया 2, तो 0/2 होता है 0। अब 0/2 इसमें, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हमारा आंसर 0 निकल रहा है। और ऑप्शन थर्ड पार्ट देखते हैं, इस थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री sin 60 डिग्री।
हम साइन की वैल्यू इसमें ये वेरीफाई करना है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हम एक एक करके डाल के चेक करते हैं। हम पहले LHS लिखते हैं, साइन 2a, साइन 2 इंटू ए की जगह हमने 0 डिग्री डाला तो साइन 0 हो गया। साइन 0 क्या होता है हमारा? साइन 0 होता है 0। साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं RHS 2 साइन ए, 2 साइन 0, 2 साइन 0 क्या होता है हमारा? 0 होता है, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ए की वैल्यू 0 अगर होगी तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स में हमें फर्स्ट पार्ट से पता चल गया कि 0 डाल के अगर फर्स्ट पार्ट से ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो हम सेकंड पार्ट को ट्राई करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को ट्राई करेंगे और ऐसी फोर्थ। मैं कोई भी एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं सी से ट्राई करता हूँ। हम पहले LHS लिखेंगे। मान लीजिए 0 पे फर्स्ट पार्ट पे सेटिस्फाई नहीं होता, ये 2 नहीं होता, तो हम सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। अभी हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, साइन 2a, साइन 2 इंटू 45, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हम RHS में डालते हैं वैल्यू 2 साइन ए, 2 साइन 45, 2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो ये बन जाएगा √2। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। हम इसकी वैल्यूज डालते हैं। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 अपॉन में कॉस 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 क्या होगा? जो हमारा साइन 60 होगा। साइन 60 क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 30 tan 30 हमारा आ जाएगा 1/√3। 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर किया, ये आ जाएगा 2/√3। अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। 2/√3 इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आया, 3 माइनस 1, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसको रिवर्स करके लिखेंगे, फिर कैंसिल हो गया, हमारा √3 बच गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू कब होती है? कॉस 60 रूट में कभी √3 नहीं आता, साइन 60 में नहीं आता, tan 60 में हमारी वैल्यू √3 होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, tan 60। tan 60 की वैल्यू के लिए देखिए कैसे निकलता है। tan 60 क्या होगा? साइन 60 अपॉन में कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या होगी? जो sin 30 की वैल्यू होगी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। हम इसको सॉल्व करते हैं तो √3 आ जाता है वैल्यू। √3 हमने यहाँ पे आंसर में भी ऑप्शन में है हमारे पास। 3 देखते हैं, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 एंड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, डिग्री इज लेस देन a plus b एंड लेस देन 90 डिग्री। a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, a प्लस बी की जो वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 90 से छोटी है, और a जो है b से बड़ा है। हमें फाइनल आंसर निकालते समय इस सिचुएशन, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। हम सबसे पहले लिखते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। स्टूडेंट्स देखिए इसमें हमें a प्लस बी निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक ये होती है, tan की वैल्यू, इधर tan लिखा है, हम tan के हिसाब से देखेंगे tan की वैल्यू √3 कब होती है। हम tan की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। tan की वैल्यूज हमें मालूम है 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड होती है। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan 60 पे, tan 60 पे वैल्यू √3 होती है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसको सेटिस्फाई कर रही है, a प्लस बी का जो टोटल है
वो 0 से बड़ा और 90 से और 90 के बराबर है, 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? tan 30 पे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ गया। हम इन दोनों क्वेश्चन को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे हमारे एलिमिनेशन मेथड से। दोनों को ऐड किया, 2a इज इक्वल टू 90 आ गया, a की वैल्यू 45 आ गई। अब a की वैल्यू हम b में डाल दें, इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b की वैल्यू 60 माइनस 45, b की वैल्यू 15 आ गई। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15, जो कि टोटल दोनों का मिला के कितना हुआ? 60, जो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पार्ट फर्स्ट, हमें इसमें ट्रू और फॉल्स भी बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी के अंदर हम कोई भी एंगल ए और बी की वैल्यू एज्यूम करके डाल देंगे, एलएचएस सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आता है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। देखते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में हम मान लीजिए ए की वैल्यू हम ए को 60 और बी को 30 लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 30। साइन 60 प्लस 30 9 हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है? 1। अभी हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करेंगे एलसीएम, तो ये हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर नहीं है। एलएचएस आ रहा है 1 और आरएचएस आ रहा है √3 प्लस 1/2, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। थीटा बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 91, तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ये ट्रू बात है। वैल्यू साइन थीटा की जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दिस इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, नो, दिस इज फॉल्स। The value does not increase, the value decreases. In sin theta, the value increases, and in cos theta, value decreases. Sin theta minus sin theta is equal to cos theta for all values of theta. हम वैल्यूज डालते हैं, लेट sin theta की वैल्यू हमने 0 लेट कर ली, हमने थीटा की वैल्यू लेट सपोज हमने 0 लेट कर ली, तो sin 30 कितना होगा? 1/2, और cos 60 कितना होगा? cos 30 कितना होगा? जो sin 60 होगा, जो कि √3/2 होता है, दोनों बराबर नहीं है, तो इट विल बी फॉल्स। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। cot 0 क्या होगा? cot 0 जो होगा हमारा, वो tan 0 का रिवर्स होगा, और tan 0 क्या होगा हमारा? sin 0 अपॉन में cos 0 होगा। sin 0 कितना होता है? 0, और cos 0 कितना होता है? जो sin 90 होगा, sin 91 होता है, तो ये 1/0, इसका रिवर्स करेंगे 1/0 आ जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज